हम जब ऑपरेशंस में होते हैं, डाउन रेंज होते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में होते हैं, तो हम राउंड टेबल टॉक्स के लिए नहीं, बॉर्डर टॉक्स में स्पेशल फोर्सेस यूज़ नहीं होती, वो वहाँ पे यूज़ होती हैं जब दुश्मन को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। हेल वीक वो एक 7 दिन है जिसमें आपको पूरा काम करवाया जाएगा, लेकिन आपको नींद नहीं दी जाएगी, आप 1 मिनट भी सोएंगे नहीं। जो आपके टास्क हैं वो उस दर्जे के हैं जहाँ पर आपको नींद खाना, कम नींद आपको काम करना है, तो आपकी ट्रेनिंग भी उसी लायक होनी चाहिए। मैं जो पूछना चाहूँगा ये स्पेशल फोर्सेस में ये स्पेशल क्यों है ये? देखिए, स्पेशल फोर्सेस स्पेशल इसलिए हैं क्योंकि आप जब नॉर्मल फौज ज्वाइन करते हैं जी। तो आप फौज के लिए वॉलंटियर कर रहे हैं, ठीक है, आप नॉर्मल देश की भक्ति के लिए वॉलंटियर कर रहे हैं। अब जिस जिस भी कार्यवश आपके लिए आप एक संस्था को ज्वाइन करने के लिए वॉलंटियर, सोल्जर तो सारे ही वॉलंटियर करके ही आते हैं, बट उसमें से भी जो लोग ज़्यादा कॉम्बैट को पसंद करते हैं, ज़्यादा लड़ाई को पसंद करते हैं, जिनको लाइफ में एडवेंचर चाहिए, हवाई जहाज़ से कूदना है, अंडर वाटर डाइविंग करनी है, सबसे इम्पोर्टेंट कॉम्बैट देखना है सबसे हाईएस्ट लेवल का, तो वो वॉलंटियर करते हैं स्पेशल फोर्सेस के लिए। ओके। तो नॉर्मल आर्मी की जो ट्रेनिंग है वो नॉर्मल है, स्पेशल फोर्सेस की जो ट्रेनिंग है वो स्पेशल है, बिकॉज जो एक नॉर्मल टुकड़ी काम करेगी अपनी स्ट्रेंथ के साथ, उसका 1/3 हिस्सा में स्पेशल फोर्सेस काम करती है, वही काम। और हमारे जो टास्क हैं वो बिल्कुल स्पेशलाइज्ड टास्क हैं। अगर आपको कम टुकड़ी से ज़्यादा दुश्मन को नुकसान पहुंचाना है तो आपको स्पेशल फोर्सेस में डालो। आपकी ट्रेनिंग, सिलेक्शन प्रोसेस, सब कुछ उसी हिसाब से होता है। जो नॉर्मल आर्मी के ट्रेनिंग स्टैंडर्ड है उससे आपके स्टैंडर्ड्स कहीं ज़्यादा होते हैं। आपका जो स्किल सेट है, जो आपको चीज़ें सिखाई जाती हैं, जैसे स्पेशल फोर्सेस में आपको नेविगेशन हो गया, उसके बाद एक्सप्लोसिव्स हैंडलिंग हो गई, वेपन हो गए, कम्युनिकेशन हो गया, उसके बाद बेसिक लाइफ सपोर्ट जिसको मेडिकल कहते हैं, हर सोल्जर उसमें ट्रेंड होता है, प्राइमरी सेकेंडरी प्लस, क्योंकि आपके ऑपरेशंस वो होंगे जहाँ पर आपको जहाज़ से भी कूदना पड़ सकता है, जहाँ पर आपको समुंदर के नीचे या अंडर वाटर से भी आपका इंसर्शन हो सकता है, तो जैसे जिसको कहते हैं बाय सी, बाय एयर, बाय लैंड, है ना। सो वो सब चीज़ों में आपको स्पेशलाइज्ड किया जाता है, क्योंकि आपने वो काम आधे से भी कम टाइम में वो काम करने हैं, और आप उस जगह पे होंगे जहाँ पर दुश्मन की मात्रा आपसे 3, 4, 5 गुना ज़्यादा हो सकती है। तो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड और जो मेंटल टफनेस है वो सबसे आले दर्जे की होनी चाहिए। सो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए स्पेशल फोर्सेस उन, मैं कहूँगा, पागल लोगों की टुकड़ी है जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड है और बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है। और उसमें आप स्पेशल फोर्सेस में आप तभी आ सकते हैं अगर आप वॉलंटियर करते हैं। तो जब हमारा सिलेक्शन प्रोसेस चलता है उसमें 100-150 लोग भी आएंगे, कभी 3 लोग सिलेक्ट होते हैं 100-150 में से, और वो एक सेकंड, जैसे सिलेक्शन प्रोसेस वही है ना, जैसे सीडीए का एग्जाम दिया आपने, नहीं, आपने एसएसबी, सीडीएस का एग्ज़ाम दिया, सीडीएस का उसके एग्जाम। बाद आप अपने एसएसबी क्लियर की, उसके बाद आप ट्रेनिंग एकेडमीज़ में जाते यस। हैं, आईएमए, आईएमए। ओटीए, एनडीए, जहाँ पर भी आप जाएंगे। आईएमए ओटीए के बाद जब आप कमीशन होते हैं, आप एकेडमी से डायरेक्ट स्पेशल फोर्सेस के लिए वॉलंटियर यहाँ कर तक सकते सबके लिए हैं, सेम है? जहाँ के लिए सबके लिए सेम हाँ, है, ओके। ठीक उसके है। बाद आप वॉलंटियर उसके करोगे? बाद आप वॉलंटियर कर सकते हैं और फिर आप स्पेशल फोर्सेस में पहुंचते हैं। कई लोग स्पेशल फोर्सेस में ऐसे भी होते हैं जो कि पहले नॉर्मल अपने आर्म्स में या सिग्नल्स, आर्मर्ड कोर, आर्टिलरी और इन्फेंट्री में होते हैं और वहाँ से भी वॉलंटियर कर सकते हैं। सो उन्होंने 2-3 साल फौज में काट लिए होते हैं, उसके बाद भी लोग वॉलंटियर कर सकते हैं। आप एकेडमी से जैसे ही आप कमीशन होते हैं तब भी वॉलंटियर कर सकते हो, बाद में भी वॉलंटियर कर सकते हो, तो दोनों तरफ से स्पेशल फोर्सेज में आप आ सकते हैं। आई थिंक इसके अराउंड एज हमारी वही होती है 20 से 23 तक। देखिए, जवान आजकल, हमारे टाइम में एज लिमिट वॉज 30 साल से कम का होता है अभी, बिकॉज मेरे को भी 2.5-3 साल हो गए हैं फौज छोड़े हुए, तो मुझे मालूम नहीं है कि क्या लिमिट है, लेकिन जनरली यंग लोग ही, बिकॉज आपको फिजिकल स्टैंडर्ड्स बहुत हाई होते हैं, तो जनरली जो लोग होंगे वो जो स्पेशल फोर्सेस में आते हैं वो
21 से 25 साल के बीच वाले लोग होते हैं, बिकॉज आपको वो चाहिए। और सिलेक्शन होने के बाद जब आपने सिलेक्ट हो गए, वो एक पार्ट है, लेकिन आपको एक अच्छा स्पेशल फोर्सेस सोल्जर बनने के लिए आपको बहुत सारी कॉम्बैट, बहुत सारे कोर्सेज जो स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं। सो एक स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर जब पहले 4-5 साल काट लेता है या सोल्जर काट लेता है, उसके बाद हम बोल सकते हैं कि अब ये स्पेशल फोर्सेस सोल्जर बना है। बिकॉज आप जितनी मर्जी ट्रेनिंग कर लीजिए, आप जितने मर्जी हार्ड रूटीन रख लीजिए, जब तक आप कॉम्बैट में नहीं गए, जब तक आपने मिलिटेंट दुश्मन को मारा नहीं, तब तक आप एक ट्रेंड सोल्जर नहीं है। और स्पेशल फोर्सेस में ऐसा नहीं है कि आपको मैं कहूँगा कि मारना, किलिंग, वायलेंस, एक्सट्रीम वायलेंस, वो आपका पार्ट एंड पार्सल है। बिकॉज जिसको हम कहते हैं जो भाले की नोक होती है, टिप ऑफ द स्पीयर, वो है स्पेशल फोर्सेस। तो आपको हमेशा, चाहे आप पीस स्टेशन में हैं, चाहे आप बाहर हैं, आप हमेशा तैयार रहते हैं। बिकॉज आपको तभी यूज़ किया जाएगा जब आपको हाई वैल्यू टारगेट्स को एलिमिनेट करना है। ओके, तो जैसे आपने एसएसबी दी, आपने आईएमए गए होंगे आप, मैं ओटीए से था। ओटीएस, ओटीए, हाँ जी, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी, शॉर्ट सर्विस कमिशन था। फिर आपने वॉलंटियर किया कि हाँ मुझे जी, हाँ इधर जी। जाना है। तो वॉलंटियर तो जैसे बहुत लोग करते होंगे, पर उसमें से अब कोई सेलेक्ट होगा, हाँ, कोई ठीक है, सिलेक्ट होगा या तो उसका क्या प्रोसीजर है सिलेक्शन का? वो सिलेक्शन प्रोसीजर जैसे मैंने आपको बताया, आपके बहुत सारे मेंटल और फिजिकल टेस्ट्स होंगे। ठीक है, जो स्टैंडर्ड टेस्ट का है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, नॉर्मल 5 किलोमीटर रन है। अगर नॉर्मल इन्फेंट्री का स्टैंडर्ड है 25 मिनट में उसको करना, तो स्पेशल फोर्सेस 23 मिनट में उसको करेगी। और स्पेशल फोर्सेस में कोई गुड और सैट का कॉलम नहीं है, या आपको एक्सीलेंट और सुपर एक्सीलेंट का ही खाना है। सो आप जस्ट पास नहीं कर सकते, आपको सुपर एक्सीलेंट में आना है। तो वो हर चीज़ आपके उसमें होगी। तो जब ये सिलेक्शन प्रोसेस चलता है, इसमें आपकी ट्रेनिंग, स्किल सेट्स, बहुत सारी क्लासेस चलेंगी, आपके रिटन टेस्ट होंगे, आपको वो चीज़ें करवाई जाएंगी जिससे आपका सहनशीलता बढ़े। नॉर्मल फौज अगर 40 किलोमीटर चलती है, तो आपको दौड़ा के उसको 5 घंटे में पूरा करवाया जाएगा वेट के साथ। आपको मे बी आप जिसको कह सकते हैं, उन जगहों पे रखेंगे, वो चीज़ें करवाई जाएंगी जैसे पूरी जैसे हमारी हेल वीक आती है, उसमें आपको 1 मिनट भी सोने नहीं देंगे। क्या होता है ये हेलवीक? हेल वीक वो एक 7 दिन है जिसमें आपको पूरा काम करवाया जाएगा, लेकिन आपको नींद नहीं दी जाएगी, आप 1 मिनट भी सोएंगे नहीं। सो इंसान को, बिकॉज जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो आपके टास्क हैं वो उस दर्जे के हैं जहाँ पर आपको नींद, खाना, कम नींद, ज़्यादा काम में आपको काम करना है। सो आपकी ट्रेनिंग भी उसी लाइक होनी चाहिए। सो आपको हेल वीक में पूरा बैटल ऑब्स्टिकल कोर्सेज, काम, ब्रीफिंग्स, ट्रेनिंग, भागना, दौड़ना, सब कुछ चलेगा, बट आप सोएंगे नहीं। सो 1 मिनट भी आपको रेस्ट नहीं मिलेगा, आपको हमेशा स्ट्रेस में रखा जाएगा। सर यहाँ तो 2 दिन ना सोए आदमी पागल हो जाता है। नहीं, वो आपको भी, यानी कि अब जैसे मैंने जब वो किया था, तो मुझे भी, अगर आप ऐसे चल रहे होगे तो आपको ऐसे लगेगा कि वही जगह पे मैं घूम रहा हूँ। पेड़ आपको ऐसे लगेंगे जैसे कोई ड्रैगन बन गया, या फिर कुछ ऐसे हेलुसिनेशन Hallucination होती है। बट बैक ऑफ द माइंड में हमेशा ये रहता है कि यार ये सच नहीं है। सो जब आप अपनी बॉडी की लिमिट्स उस लेवल पे टेस्ट कर लेते हो, तो फिर आपको नॉर्मल लाइफ, जो नॉर्मल डिफ़िकल्टीज़ हैं लाइफ की, वो आपको नॉर्मल लगने लगती हैं। फिर आपको जहाज़ से कूदवाएंगे। अब एक आदमी जहाज़ में ट्रैवल करता है, एक जंप कर रहा है, तो दोनों के आत्मविश्वास में, कॉन्फिडेंस में ज़मीन आत्मा का फ़र्क होगा। उसके बाद जब ये सब पूरी ट्रेनिंग ख़त्म होगी, फिर आप कॉम्बैट में जाएंगे। नॉर्मल फौज कांटेक्ट देखे ना देखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट स्पेशल फोर्सेस में आप मार रहे हैं, एक्सट्रीम वायलेंस में जा रहे हैं, हर दूसरे दिन कांटेक्ट हो रहा है, आप रात को सो रहे हैं तो आपकी नींद, यानी कि मिलिटेंट, ऐसे मूवीज़ में दिखाना तो कि हेक्टर में बैठे और मारकर आ गए, ऐसा होता नहीं है। बट 3-3, 4-4 महीने लगते हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं, बहुत सारा, यानी इंसान की पर्सनल और पर्सनल लाइफ पे भी वो इफ़ेक्ट करता है, फैमिलीज़, ये सब, बिकॉज है तो इंसान ही, इन सबको कंट्रोल करके। सो ये लाइफ अगर जिनको चाहिए, उनको इससे अच्छी कोई लाइफ नहीं लगती।
ओके। और जिनको नहीं, जिनको वो दूर कुछ से सुन के देखते डर हैं जाता वो, है। हाँ वो तो दैट इज़ वाई जो फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था यस। कि वॉलंटियर होना चाहिए। हाँ। मुझे मालूम है कि मैंने आज तक अपनी लाइफ में अपनी मैरिज के अलावा मेरे ख्याल से एक कज़न की मैरिज अटेंड की होगी मैक्सिमम। दिवाली, होली कहीं मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं था। बेबीज, बच्चे, सो आपको वो पहले ही चीज़ें मालूम हो जाती हैं कि मेरे को ये करना है। सो अगर आपको वैसी लाइफ चाहिए, वो चीज़ आपको अच्छा लगती है, ऑब्वियसली आपको बेस्ट ऑफ द इक्विपमेंट मिलेगा, बेस्ट ऑफ द जो भी आपकी कम्युनिकेशन कुछ भी किसी भी टाइप का वो मिलेगा, अलाउंसेस आपके ज़्यादा होंगे। बट लोग जो स्पेशल फोर्सेस में हैं वो इन सबको छोड़ के उसके बाद वो उनको लाइफ से कुछ ज़्यादा चाहिए। सो एक तो दैट मुझे मेक्स लग इट। रहा है कि मतलब मनी तो हो ही नहीं सकता मोटिवेशन यहाँ पे। नहीं नहीं नहीं, हाँ। मनी इतना ज़्यादा मोटिवेशन नहीं होता। मेजर मोटिवेशन है कि कुछ ऐसा करना जो नॉर्मल लोग नहीं कर नहीं पा करते। रहे। सो तो आपने सही शब्द यूज़ किया था कि पागल ही हैं। पागल ही है, हाँ। हाँ। बिकॉज आप देखिए, अब अगर आपसे नॉर्मल कोई आदमी बोलेगा कि 40 किलोमीटर भागना है, 100 किलोमीटर के एस्केप एंड एवेजन की एक्सरसाइजेज हैं, आप जंगल में हो, आपको लिविंग ऑफ द लैंड, कुत्ता सांप जो भी खिलाने को, तो आप करोगे वो चीज़ें। जब वो आदमी वो सब चीज़ें करता है और जब वो इन सब चीज़ और इन सब चीज़ों से गुजर के जब वो उभर के आता है, तो उसकी जो पर्सनालिटी है हम्म। वो यू कैन सी द उसमें कॉन्फिडेंस, उसमें उसको वो थोड़ा सा फिर अलग हो जाता है। बिकॉज अगर उसको जहाज़ से कूदवाया आपने, ठीक है, पहले आपने 1200 फीट से फिर 25,000 पे ले गए, वहाँ से वो कूद रहा है, तो उसके अंदर आप वो चीज़ें भर रहे हो जो कि एक नॉर्मल इंसान में नहीं है, तो वो नॉर्मल को नॉर्मल नहीं मानता। और स्पेशल फोर्सेस में आपको वो चाहिए भी होगा कि आपको नॉर्मल लगना नहीं चाहिए। बिकॉज अगर आप अपने आप को नॉर्मल फील करने लग पड़ोगे तो हो सकता है कि आप जब कांटेक्ट में जाओ तो लगे यार मारूं या ना मारूं। हमारे में ऐसा कुछ नहीं है। हम जब ऑपरेशंस में होते हैं, डाउन रेंज होते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में होते हैं, तो हम राउंड टेबल टॉक्स के लिए नहीं होते। बॉर्डर टॉक्स में स्पेशल फोर्सेस यूज़ नहीं होती, वो वहाँ पे यूज़ होती हैं जब दुश्मन को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाना है। सो ये सारी चीज़ें, आदमी का माइंडसेट और जो पर्सनालिटी है, वो आपने एक बारी कर ली वो चीज़, तो वो उसको पूरी तरह चेंज कर देती है। ठीक है। एंड जब आप क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट में जाते हैं, जब आप अपने साथ, जैसे मेरा बडी है जो मेरे साथ खाना खा रहा है, मैं उससे सारी बातें शेयर करता हूँ, एक ही हम लोग टेंट में, या फिर एक ही बारिश पड़ रही है, बर्फ़ पड़ रही है, उसमें हम इकट्ठे हैं, कोई हमारा जो भाई बहन मदर फादर वहाँ पर कोई नहीं है। सो वो आपकी लाइफ का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट बन जाता है। सो जब आप उसको लूज़ करते हो कॉम्बैट में, सो वो लाइफ शैटरिंग एक्सपीरियंसेस, ऐसा लगेगा आपका हाथ ही कट गया। एज एन ऑफिसर वो ज़्यादा लगता है बिकॉज आप उनके साथ बहुत क्लोज हो। सो वो कमराडरी, और जब आप उस टाइप का वायलेंस और उस टाइप के लॉसेस, जो आदमी आपके साथ रात दिन एक ही प्लेट में खाना खा रहा है, एक ही चीज़ कर रहे हो, जब उसको आप कॉम्बैट में शहीद होते देखते हैं, तो दीज थिंग्स चेंज योर माइंड। सो ओवरऑल जो नॉर्मल इंसान के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, वो मे बी स्पेशल फोर्सेस के लिए वो नॉर्मल चीज़ है कि रिलेशनशिप नहीं सफल हुआ, हो ही नहीं थोड़े सकता, बात तो करने का टाइम ही नहीं मेजॉरिटी है। हाँ, बात करने का टाइम नहीं है, जो भी है। सो वो इंसान के लिए उसको वो मादा नहीं रखता। उसके लिए सिर्फ एक चीज़ इंपॉर्टेंट है और वो है मिशन अकम्पलिशमेंट, कि जो मुझे टास्क मिला था क्या मैं वो पूरा कर पाऊंगा। यूनिट की इज्जत, काम करने का तरीका, कुछ भी हो जाए, कि अपनी यूनिट, अपने स्क्वाड, ट्रुप, टीम, इसका नाम खराब नहीं होना चाहिए, चाहे वर्ल्ड में कुछ भी हो रहा हो। तो उस इज्जत से जब आप काम करते हैं तो आपके लिए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस होते हैं।